एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। देखते हैं आज की रीडिंग में आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एनर्जी हम चेक करेंगे थ्रू रॉड और मैसेजेस हम ओरेकल से देखेंगे, ठीक है। तो रॉड रीडिंग के लिए कुछ प्रश्न आप अपने मन में सोच लीजिए, 1 2 3 जो भी प्रश्न आप सोचना चाहते हैं, और कलेक्टिव लेवल पे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं, कलेक्टिव लेवल पे जो आंसर मैं दे सकती हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी अपडेट है। तो जो भी प्रश्न आप सोचेंगे अगर मैं पिक कर पाई तो मैं उसका जवाब आपको इस रॉड के थ्रू दूंगी। रॉड सिर्फ येस और नो में ही जवाब देते हैं। तो लव लाइफ से रिलेटेड सवाल ऐसे पूछिएगा मन में जो येस और नो में आप उसका जवाब पाकर सेटिस्फाइड हो सकें। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये भी बता दूं, अगर कोई पहली बार रॉड रीडिंग देख रहा है तो जब भी रॉड अंदर की तरफ आएंगे इट्स अ येस, जब भी बाहर की तरफ जाएंगे इट्स अ नो, और कलेक्टिव रीडिंग है तो उसी हिसाब से लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम रॉड से परमिशन लेंगे कि क्या हम अभी इस वक्त इनसे सवाल कर सकते हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, क्या मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ? इट्स अ येस, ठीक है। प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स किस दिशा से, किस डायरेक्शन से वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू एंजल्स। चलिए अपने मन में सवाल पिक कीजिए, कोई भी एक सवाल, 2 सवाल अपने पार्टनर से रिलेटेड, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो। पहला सवाल, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं बट उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। आप जानना चाहती हैं कि आपकी मैरिड लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। प्लीज़ बताएं कलेक्टिव लेवल पे, क्या ज़्यादातर लोगों की मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम ठीक होगी एंजल्स? नहीं, नो हो गया। ज़्यादातर लोगों की मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं अभी फ़िलहाल ठीक नहीं होंगी, समय लग सकता। कितना समय लग सकता है एंजल्स? क्या 1 महीने के अंदर प्रॉब्लम्स ठीक होने के चांसेस हैं ज़्यादातर लोगों के? नहीं, ओके। क्या 2 महीने के अंदर ज़्यादातर लोगों की मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिजॉल्व हो सकती हैं? यस, मतलब अभी इस वक्त अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कम से कम उसका सोल्यूशन निकलने में 2 महीने तक का समय लग सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद आपसे रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों का सवाल है कि उनके और उनके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो कोई भी हो। थर्ड पार्टी सपोज अलग अलग हो सकती हैं सबकी लाइफ में। तो क्या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके फेवर में आएंगे? जो भी थर्ड पार्टी हैं क्या मान जाएंगे आपके रिश्ते के लिए? नो, ज़्यादातर केसेस में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, नहीं मानेंगे। क्या अगर थर्ड पार्टी नहीं मानती है तो भी आपके पार्टनर आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे? बहुत जल्दी से यस आया, यस। तो निश्चिंत रहिए। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, काफ़ी व्यूवर्स ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है। क्या उनको वेट करना चाहिए अपने पर्सन का? यस, ठीक है। कब तक वेट करना चाहिए? क्या 15 दिन के अंदर बातचीत होगी? 15 दिन के अंदर? ये ले भैया, अंदर आके नो चला गया, बाहर चला गया, ठीक है। क्या विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर, 30 डेज़ के अंदर बातचीत होगी जो नो कॉन्टैक्ट में है? यस, मतलब महीने भर का समय लग सकता है। तो फिलहाल अभी आपको 1 महीना कम से कम इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ज़्यादा मैक्सिमम 1 महीने के अंदर कभी भी कांटेक्ट हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ये किसी के नाम से नहीं है, ये जनरल है, तो उसी हिसाब से लीजिएगा। ओके, कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है। जिसका सवाल पिक हो रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपके मन में ये सवाल था। जिनका ब्रेकअप हुआ है बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, शक के कारण, इल्यूजन के कारण, झगड़े के कारण, क्या उनका यूनियन होगा अगर इस वक्त ब्रेकअप है तो? वो सोच के जवाब दे रहे हैं। हाँ, ज़्यादातर लोगों का हो जाएगा। अगर किसी का ब्रेकअप बहुत ही ज़्यादा
वर्स्ट सिचुएशन में हुआ है, बद से बदतर सिचुएशन, मतलब बहुत ही गंदी तरीके से अगर ब्रेकअप हुआ है, क्या उनको भी उम्मीद रखनी चाहिए? हो जाएगा, हो जाएगा, घबराइए नहीं। ओके, प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जो भी सोल कनेक्शंस में हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, उनका सवाल आया है कि क्या उनके पार्टनर को भी रियलाइजेशन होता है कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ? क्या वन साइडेड है या बोथ साइडेड है? क्या उनके पार्टनर को भी रियलाइजेशन होता है सोल कनेक्शंस? यस, ठीक है। क्या मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें ट्रू लव मिलेगा उनके पर्सन से? जो वो डिज़र्व करते हैं, क्या वो उन्हें मिलेगा? ओके, थैंक यू। सो ज़्यादातर क्वेश्चन जो मुझे लगे मैंने पिक किए। जो भी क्वेश्चन आपका, जो भी क्वेश्चन, कोई फ़ोन आ रहा है दूसरे फ़ोन पे, जो भी क्वेश्चन आपका पिक हुआ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज़ बताएं एंजल्स, क्या मैसेज है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए ओरेकल से? सबसे पहला मैसेज है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको त्याग देंगे, आपको सैक्रिफाइस कर देंगे, इनकी लाइफ में आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और आप कई बार ये सोच सोच के गिव अप करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपके पार्टनर भले इस वक्त प्रॉब्लम में हैं, भले इस वक्त वो आपके लिए कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रही हैं, बट बहुत जल्द लेंगे। तो गिव अप मत कीजिए, अभी पेशेंस रखिए। रॉड से भी यही एनर्जी आई है। काफ़ी सिचुएशन, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी सेटल डाउन हो जाएगी। ये किसी भी हाल में ये नहीं चाहते कि अगर आप लव डिज़र्व करते हैं तो आपको तकलीफ़ दें। ये मजबूर हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम में हैं जिस वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है। ये इनके मैसेजेस हैं। अगर कोई एक्स पार्टनर है, आपसे ब्रेकअप हो चुका है, वो अब आपका एक्स स्पाउस है, चाहे एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, अगर कोई एक्स पार्टनर है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस एक्स पार्टनर को कि काश कि वो वापस आ जाए या आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाए फिर से। कई बार लोग डिवोर्स के बाद भी अपने पति या पत्नी को मैनिफेस्ट करते हैं, पता नहीं क्या उनको चुल्ल मची रहती है डिवोर्स लेने की। डिवोर्स लेते ही उनको लगता है अरे यार वो तो बहुत अच्छी थी या वो तो बहुत अच्छा था, तो इतनी हड़बड़ी क्यों करनी है? गुस्से में एकदम तीव्र जब एनर्जी हो तब डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और वो भी जैसे आप माँ बाप को नहीं बदल सकते, भाई बहन को नहीं बदल सकते, चाहे जैसे भी हों, वैसे ही आप अपने पति या पत्नी को भी नहीं बदल सकते। आपको निभाना चाहिए, बाकी तो प्रभु की इच्छा है, जो लिखा होगा वही होगा। बट यहाँ कई लोग अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इवन आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी वाइब्रेशंस है। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये वापस आए, हो सकता है आपको हील करें, अपने आप को हील करें, इस रिलेशनशिप को पेशेंटली हील करने का प्रयास कर सकते हैं। माफ़ी मांग सकते हैं, सेकंड चांस मांग सकते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत सारे लोगों को हुए हैं। शक बहुत बड़ी एक बीमारी है, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शक के कारण, ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम झेलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर को उन पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर मैसेज है, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व योर ट्रस्ट, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो प्रेम में आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत टॉक्सिक हैं, मतलब अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करना, गाली गलौज देना, हाथ उठा देना, तो फिर आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अपने हार्ट स्पेस को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। और अगर बहुत टॉक्सिक सिचुएशन है तो अपने हिसाब से डील कीजिए। लेकिन अगर आपको पता है, आपका दिल जानता है कि आपके पार्टनर आपका अच्छा चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं और आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं, तो इसके लिए तो आपको ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि आज के टाइम में आपको इतना प्यारा, इतना स्वीट जेस्चर वाला पार्टनर मिला है। तो आपने बड़े पुण्य के काम किए होंगे जो आपको ऐसा पार्टनर मिला है। लास्ट मैसेज एक और आपके पार्टनर का टुगेदर की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर यूनियन चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ एक ब्लिसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, हर प्लेजर को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। एक लॉन्ग टर्म सॉलिड कमिटमेंट ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
सो अगर आप सेपरेशन में भी हैं, बहुत जल्दी यूनियन एक्सपेक्टेड है। रीडिंग मैंने रॉड से तो एनर्जी ले ही ली है, कितने टाइम पीरियड के अंदर की है। यहाँ से भी 1 नंबर है, तो मोस्ट प्रॉब्ली विद इन रॉड से भी 1 मंथ आया है ना आज, यहाँ से भी देखिए 1 एनर्जी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 मंथ के अंदर अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो बात हो सकती है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो भी शायद 1 मंथ ही आया था, आप लोग देख लेना, पीछे आपने देखी होगी वीडियो। मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाती हूँ भी मैंने क्या बोला। तो यहाँ पे 1 नंबर आया हुआ है, कुछ लोगों के लिए विद इन अ वीक के अंदर की एनर्जी है, कुछ लोगों का विद इन अ मंथ के अंदर की एनर्जी है। सो रॉड रीडिंग आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका क्वेश्चन पिक हुआ कि नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।